हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले हॉलेज के बारे में। व्हाट इज हॉलेज, यानी कि हॉलेज होता क्या है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि अपना हॉलेज कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप ऑफ हॉलेज। और थर्ड हम लोग पॉइंट देखेंगे अपना हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमने जो है इसमें 3 बुक्स का यूज किया हुआ है। सबसे पहले हमने जो है अपना इसमें डीजे देशमुख का वॉल्यूम जो है अपना थर्ड से हॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, यानी कि हॉलेज के टाइप जो है वहां से मिलेंगे आपको। सबसे पहली चीज। दूसरा, हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस जो है अपना इसमें हमने यूज किया हुआ है रेगुलेशन नंबर 92, यानी कि CMR कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार जो है आपका रेगुलेशन नंबर 92 में जो सेफ्टी डिवाइस है उनको भी इंक्लूड किया है। और तीसरा हमने जो पॉइंट लिया हुआ है यह आपका जो है अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसे कि टब में अपन कितने हॉलेज रास्ते में कितने टब को लोड कर सकते हैं, अनलोड वाले टब को कितने को भेज सकते हैं, है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन 3 चीजों का हमने यूज किया हुआ है। सबसे पहले जो है आपका हॉलेज के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों हमारे पास जो है आपके लिए कोचिंग, नोट्स, MCQ सारी चीजें अवेलेबल होती है, जिसके माध्यम से आप जो है बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं कि मैं जो है आज आप लोगों को हॉलेज जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक उसी प्रकार से हम आप लोगों को कोचिंग पढ़ाते हैं। जब कोचिंग पढ़ाते हैं आपको तो उसमें MCQ क्वेश्चन भी बना करके बताया जाता है, यानी कि क्वेश्चन बनाते हुए हम लोग पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनाता हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अदरवाइज जो है आपको किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है। जितने क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर उतना आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छूटेगा। दोस्तों, आप लोग जो है माइनिंग एग्जाम के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे एक्ट हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, ओवरमैन हैंडबुक हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेस्क्यू रूल हो, वीटी रूल हो, क्रेंच हो, ओपन कास्ट हो, सर्कुलर हो, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हो। इसके अलावा जो है हमारे पास आपको डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3 यानी कि सभी चीजों का कोचिंग जो है मिल जाएगा। साथ ही नोट्स भी मिल जाता है, चाहे सेकंड क्लास के लिए आप नोट्स लें, फर्स्ट क्लास के लिए लें, मेटल के लिए हो, कोल के लिए हो, माइनिंग मैट फोरमैन के लिए, माइनिंग सरदार के लिए, ओवरमैन के लिए, यानी कि सभी एग्जाम के लिए हमारे पास नोट्स, कोचिंग सारी चीजें अवेलेबल है। आप लोग को बस इतना कांटेक्ट करना है कि आप लोग के सामने ये मेरा कॉलिंग नंबर है और ये जो है आपका व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग मुझसे व्हाट्सअप करके कोचिंग ले सकते हैं। अभी हमारे पास डीजे देशमुख का वॉल्यूम थर्ड हमने स्टार्ट किया है। अभी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, आप लोग कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास नोट्स वगैरह होते हैं, तो आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं हॉलेज के बारे में। हम पढ़ेंगे कि हॉलेज होता क्या है, सेफ्टी डिवाइस क्या है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है हॉलेज को लेकर के। हॉलेज में दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला तो टाइप ऑफ हॉलेज, है ना। टाइप ऑफ हॉलेज की हॉलेज का कितना प्रकार होता है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस। क्या चीजें होती है आपका। सबसे पहला तो टाइप ऑफ हॉलेज, यानी कि हॉलेज कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है। और दूसरा यह है कि अपना सेफ्टी डिवाइस ऑफ हॉलेज। हॉलेज का जो सेफ्टी डिवाइस है रेगुलेशन नंबर 92 में CMR के अंतर्गत दिया हुआ है ना। जिसमें आपको पूरा अच्छे से हॉलेज के बारे में जितना भी सेफ्टी डिवाइस होता है, जैसे कि सबसे पहला तो सिग्नलिंग के बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोग का दिया हुआ है कि टेलीफोन। तीसरा हम लोग का वहां पर पॉइंट है कि अपना टब रिरेलर। चौथा है हम लोग का स्टॉप ब्लॉक रनवे स्विच। पांचवा है बैक स्टे, है ना। इसी प्रकार से हम लोग का अपना हॉलेज के बारे में सारा सेफ्टी डिवाइस रेगुलेशन नंबर 92 में दिया हुआ है, तो उसको भी हमको याद रखना है। साथ में हॉलेज के बारे में जो है हम लोग टाइप ऑफ हॉलेज देखने के लिए आज क्लास ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हॉलेज का काम क्या होता है। बोल रहा है पहला पॉइंट कि रोप हॉलेज इज द डोमिनेशन मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इंडियन कोल माइन थ्रू द कोल बेल्ट। ठीक है।
एंड चेन कन्वेयर इंट्रोड्यूस पर लार्ज स्केल। बोल रहा है कि इंडियन कोल माइंस में कोयले को मिनरल मतलब जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहली चीज तो हॉलेज का यूज किया जाता था या किया जाता है, ठीक है। पर पिछले 2 दशक में जो है अपना बड़ी मात्रा में बेल्ट कन्वेयर और चैन कन्वेयर का इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर और चैन कन्वेयर जो होता है यह मैकेनाइज माइंस होती है उनके लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा ना 2 दशक, पिछले 2 डिकेस मतलब कि पिछले 2 दशक थे, यानी कि पिछले 20 सालों से ये चल रहा है। अंडरग्राउंड माइंस में लोकोमोटिव का यूज जो है अपना स्मॉल स्केल पैमाने पर यूज किया जाता है। मेटलीफेरस माइंस में यहाँ पर जो है आपका लोकोमोटिव यूज किया जाता है। तो क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जो हॉलेज का सिस्टम है ये मिनरल्स को हॉलिंग करने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और जो हमारा चैन कन्वेयर है या फिर बेल्ट कन्वेयर है, यह जो है अपना मैकेनाइज माइंस में मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो वह मैकेनाइज माइंस के अंतर्गत आ सकता है, ठीक। हॉलेज का यूज बहुत पहले से किया जा रहा है और अभी जो है पिछले 2 दशक से बेल्ट कन्वेयर और चैन कन्वेयर का जो यूज है वो काफी हद तक बढ़ गया है। अगर हम वहीं पर लोकोमोटिव की बात करें तो लोकोमोटिव का यूज जो है बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है कोल माइंस में। कुछ हद तक जो है मेटल माइंस में इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ हॉलेज, सिंपल सा वर्ड देखिए कि हॉलेज का कितना प्रकार होता है, ठीक है। तो हॉलेज का जो है सबसे पहला हमारा टाइप होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रोप हॉलेज। कभी सरफेस के ऊपर आपने हॉलेज देखा होगा, माइंस के सरफेस पर जो हॉलेज होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट रोप हॉलेज, ठीक है। उसके बाद होता है एंडलेस हॉलेज। क्या होता है? ये अंडरग्राउंड माइंस में जो है अपना एंडलेस काम करता है। एंडलेस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। देखिए, अगर डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज है तो उसका एक लिमिट है कि आप जो है अपना 600 मीटर तक ही उसको या 1 किलोमीटर तक उसको आप बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बट वहीं पर अगर एंडलेस रोप कॉलेज है तो इसका कोई टाइम लंबाई लिमिट नहीं है। ये जो है आपका एंडलेस है। एंडलेस का मतलब जिसका कोई एंड नहीं होता, इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तीसरा है हम लोग का मेन एंड टेल रोप होलेज और चौथा है ग्रेविटी रोप होलेज। ग्रेविटी रोप होलेज में क्या होता है? यह ग्रेविटी के बेस पर काम करता है, ठीक है। जैसे एक साइड में मान के चलिए ढलान है, यहाँ पर जो है आपका ग्रेडियंट ज्यादा है, तो यहाँ पर आसानी से जो है अपना टब को खींचा जा सकता है, तो ग्रेविटी रोप होलेज का यूज किया जाता है। दूसरा होता है अपना मैन एंड टेल रोप होलेज। ये जो है अपना डायरेक्ट रोप होलेज की तरह ही होता है, बट इसमें खासियत ये होती है कि इसमें जो है हम लोगों को 2 ड्रम होते हैं, ठीक है। तो आइए अब इसको एक एक करके जानकारी लेते हैं। मेनली आपकी माइंस में जैसे बेल्ट कन्वेयर या चैन कन्वेयर भी यूज हो रहा है ना, तो वहां पर डायरेक्ट रोप हॉलेज इज द कंपलसरी होता है, ठीक है। कौन सा? डायरेक्ट रोप हॉलेज कंपलसरी रोप हॉलेज है, उसका यूज किया जाता है ही, है ना। तो डायरेक्ट रोप हॉलेज तो बहुत जरूरी है, सबसे पहला तो डायरेक्ट। दूसरा है एंडलेस, बहुत जरूरी है। मैन एंड टेल और ग्रेविटी में बस बेसिक इंफॉर्मेशन है। ग्रेविटी में क्या होता है कि विदाउट किसी मोटर के, ठीक है, और विदाउट किसी पावर के जो अपना मिनरल्स को हॉलिंग किया जाता है तो वो होता है ग्रेविटी रोप हॉलेज। याद रखना, इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाते जाएंगे और जो है अपना हॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कि रोप हॉलेज कितने प्रकार का होता है। रोप हॉलेज का मतलब रोप जिसमें होता है ना, ये वाइंडिंग, इसको बोलते हैं हॉलेज रोप, ठीक। एक होता है वाइंडिंग रोप और एक होता है हॉलेज रोप। हॉलेज रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होनी चाहिए? तो आपका जो है मोर देन 8 होना चाहिए, 8 से अधिक होना चाहिए। और वाइंडिंग रोप का क्या होना चाहिए? तो वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 गुने से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हॉलेज के बारे में देख रहे हैं तो सिर्फ हॉलेज को ही देखिए। मोर देन 8 फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है हॉलेज रोप का। हॉलेज रोप का जो है अपना आधार पर 4 प्रकार के हॉलेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है हम लोग का डायरेक्ट रोप हॉलेज। डायरेक्ट रोप हॉलेज बोल रहा है कि एक सिंपल सिस्टम है जिसमें जो है अपना एक ही हॉलेज ड्रम होता है, जिससे ये हॉलेज ड्रम होता है ना, और जिससे जो है अपना माइन कार या टब को आसानी से जो है अपना निकाल सकते हैं।
यह जो ग्रेडियंट होता है 1/10 पर अच्छा काम करता है। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज का ग्रेडियंट क्या होगा? स्टीपर देन 1/10। ठीक है, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में एक इंजन होता है जो कि आपके इंक्लाइन के टॉप पर सिचुएटेड होता है, मतलब कि टॉप पर स्थित होता है। ठीक है, बोल रहा है आगे, हमारा पॉइंट बोलता है कि हॉलेज रोप के एक मतलब एक जो वाइंडिंग रोप मतलब हॉलेज रोप होता है, उसके एक साइड में अपना जो है ये ड्रम में अटैच कर दिया जाता है, जो हॉलेज ड्रम है ना। और एक साइड जो होता है आपके टब में इसको अटैच कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। बोल रहा है कि ड्रम शाफ्ट देयर ऑफ द प्रोवाइड टू द जॉ क्लच। ठीक है, जो ड्रम होता है इसमें जॉ क्लच होता है डिसंगेज करने के लिए। द रोप स्पीड जनरली 8 to 12 किलोमीटर पर आवर, 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड होती है डायरेक्ट रोप हॉलेज की, है ना। यह जो है अपना इसका इसमें एक सिंगल ट्रैक की ही जरूरत होती है। बोल रहा है ओनली वन ट्रैक टू द इज रिक्वायर्ड। द सिस्टम आल्सो सर्व टू द ब्रांच रोड। मतलब ये ब्रांच रोड पर बहुत अच्छा काम करता है, मतलब जहां पर इक्वली ग्रेडियंट हो उसकी बात कर रहा है। ग्रेडियंट सुटेबल फॉर द डाउन मोमेंट ऑफ द एम्प्टी बाय द ग्रेविटी, यानी कि जब हम लोग का टब नीचे की तरफ जाता है तो ये ग्रेविटी के माध्यम से अपना चल जाता है। और इसमें जो है अपना इसका जो डेविएशन एंगल बोल रहा है अपना नॉट मोर देन 40 डिग्री फॉर द मेन रोड में जो है आपका जो एंगल है वो आपका 40 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो यूज होता है स्लिपरिंग मोटर का यूज किया जाता है। कौन सा? स्लिपरिंग मोटर विथ जो है अपना ड्रम कंट्रोलर के साथ स्लिपरिंग मोटर का यूज किया जाता है। तो यह जो है डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज के बारे में पूरी जानकारी है, इसमें और कुछ है नहीं। क्या क्या है? सिंपल सा क्या क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमको, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में एक सिंपल सिस्टम है जिसमें ओनली वन ट्रैक का यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज का ग्रेडियंट 1/10 होता है। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं एमसीक्यू, ठीक है, ताकि आपको भी मतलब सेटिस्फाइड हो जाए और बढ़िया क्वेश्चन भी बन जाए। जितने बता रहे हैं उतने याद रखें आप, है ना। सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में कौन सी मोटर यूज की जाती है? तो आंसर लिख लेंगे आप लोग, स्लिपरिंग मोटर यूज की जाती है। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में कितने ट्रैक की जरूरत होती है? तो आंसर लिखेंगे 2 ट्रैक आर रिक्वायर्ड। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन बनेगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज का स्पीड होता है, तो आंसर लिखेंगे 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथे नंबर का हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज कितने ग्रेडियंट पर अच्छा वर्क करता है? तो आंसर लिखेंगे स्टीपर देन 1/10 ग्रेडियंट पर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन लिख लेंगे कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में जो आपका ड्रम है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, यानी कि कहाँ स्थित होता है? तो आंसर लिखेंगे कि इंक्लाइन के टॉप पर। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में एक बार में आप कितने इम्पटी टब को अंदर भेज सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे आपका 12 टब। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में एक बार में कितने टब को सरफेस पर निकाला जा सकता है? तो आंसर लिखेंगे 6 टब। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। तो आंसर लिखेंगे मोर देन 8, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये जो है आपका कंप्लीट जानकारी है डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज के बारे में। ठीक, इसमें ओनली वन ड्रम यूज होता है, वन इंजन यूज होता है, वन ट्रैक यूज होता है। ठीक है, इसमें आप 6 टब को एक बार में बाहर खींच सकते हैं, 12 टब को एक बार एम्प्टी को अंदर जाने दे सकते हैं। इसका स्पीड 8 से 12 किलोमीटर होता है, स्टीपर देन 1/10 पर ग्रेडियंट चलता है। ठीक है, इसमें जो है स्लिपरिंग मोटर का यूज किया जाता है। बस इतना ही आपको जो है याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए तो डायरेक्ट ड्रॉप कॉलेज द कंप्लीट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो बस इसमें डिसएडवांटेज यही है कि हाई पीक पावर की जरूरत होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ब्रेकिंग ड्यूटी वगैरह जो है इसमें डाउनवर्ड होता है। हाई हॉलेज स्पीड डिमांडिंग द हाई ट्रैक स्टैंडर्ड, मतलब ट्रैक का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है क्योंकि स्पीड वगैरह आपका ज्यादा रहेगा तब, है ना।
नॉट सुटेबल फॉर माइल्ड ग्रेडियंट, माइल्ड ग्रेडियंट के लिए यह जो है सुटेबल नहीं है। ठीक, डिरेलमेंट वगैरह होते रहता है इसमें, ठीक है, हाई स्पीड होने के कारण, यानी कि टब वगैरह जो है नीचे की तरफ गिरते रहता है। तो यही है आपका। ठीक, ये फिगर है, आप समझ सकते हैं अगर देखें तो इसको। ठीक है, चलिए, तो ये है डायरेक्ट रो फॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है हम लोग का एंडलेस रो फॉलेज। एंडलेस रो फॉलेज का मतलब बताया था आपको मैंने, इसका कोई एंड नहीं होता, ये अंडरग्राउंड माइंस में यूज किया जाता है अंदर में। ठीक है, इसमें जो होता है एक जो है मोटर होती है, इसमें एक क्रिफ्टन पुल्ली का यूज किया जाता है। ये क्रिफ्टन पुल्ली के बेस पे ये पुल्ली जो है आपका हॉरिजेंटली इस तरीके से रहेगी, इसमें आपका रोप इस तरीके से यहाँ से ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है, ये हॉरिजेंटली पुल्ली का इसमें जो है अपना यूज किया जाता है, मस्त जो है ये अच्छा काम करता है। तो एंडलेस रो फॉलेज के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि इन दिस सिस्टम देयर आर टू पैरेलल ट्रैक। देखो सिंपल दिख रहा है, इसमें दो ट्रैक की जरूरत है कि नहीं है? एक ट्रैक ये है, एक ट्रैक ये है, दो ट्रैक की जरूरत होती है पैरेलली, मतलब एक दूसरे के सामने। ठीक है, और ट्रैक के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। जो है आपका एंडलेस रो फॉलेज में दो ट्रैक की जरूरत होती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। एक ट्रैक पे जो है लोडेड ट्रक चलता है, देख रहे हो ना यहाँ पर, एक ट्रैक पर लोडेड ट्रक, और अदर जो ट्रैक होता है उस पर क्या होता है कि इम्प्टी ट्रक चलता है। ठीक है, आसानी से इसमें रोटेट होते रहता है, एक साइड से भर के आएगा, दूसरे साइड से खाली जाएगा, एक साइड से भर के आएगा, दूसरे साइड से खाली जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका एंडलेस पुल्ली, जो क्रिस्टन पुल्ली है उसके द्वारा ये सब पास होता है। ठीक, एंडलेस रोप फॉलेज इनवाइट टू द टेंशन बोगी। ठीक है, ये टेंशन बोगी, ये जो आपका लगा है ना क्रिस्टन पुली, ये जो है टेंशन बोगी की तरह काम करता है। द टब्स लोडेड व्हेन द इप्टी टब अटैच टू द रोप रेगुलर इंटरवल टू द हेल्प ऑफ क्लिप, यानी कि क्लिप की हेल्प से रेगुलर इंटरवल पर एक के बाद एक जो है टब को जोड़ दिया जाता है, बस यही बोल रहा है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ओनली वन टब इज अटैच टू द रोप एट टाइम, यानी कि एक टाइम पर एक ही जो है आपका टब को अटैच कर सकते हैं। वन टब, सॉरी, ओनली वन टब अटैच टू द रोप एट टाइम। ठीक है, रोप एट टाइम बोल रहा है ना कि एक ही टब को। ठीक, वेर द लेजिंग चैन यूज, लेजिंग चैन का यूज किया जाता है, तो नॉर्मल प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग जो है टब वगैरह का अच्छे से अटैचमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि क्लिप आर यूज फॉर द सिंगल टब्स, सिंगल टब्स के लिए आपको क्लिप वगैरह का भी यूज करना होता है। अगर हम इसके माइल्ड ग्रेडियंट की बात करें तो 1/6 ग्रेडियंट पर ये अच्छा काम करता है। इसकी जो स्पीड होती है लगभग 3 से लेकर के 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, इसमें जो मोटर यूज होती है वो स्क्वायरल केज मोटर यूज होती है। इसमें दो टब होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया एंडलेस रो फॉलेज के बारे में। जब एमसीक्यू बनाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा, है ना, क्या होता है, कैसे होता है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। सबसे पहला हम लोग का बोलेगा कि एंडलेस रो फॉलेज में कम से कम कितने ट्रैक का जरूरत होता है, तो आंसर लिखेंगे 2 ट्रैक आर रिक्वायर्ड। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एंडलेस रो फॉलेज का स्पीड होता है, तो आंसर लिखेंगे 3 to 7 किलोमीटर पर आवर। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन बनेगा कि एंडलेस रो फॉलेज कितने ग्रेडियंट पर अच्छा वर्क करता है, तो आंसर लिखेंगे एक्सीडिंग 1/6। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एंडलेस रो फॉलेज में कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो आंसर लिखेंगे स्क्वायरल केज मोटर। ठीक है, पांचवें नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एंडलेस रो फॉलेज में कौन सी पुल्ली यूज की जाती है, तो आंसर लिखेंगे स्क्वायरल केज, सॉरी, इसमें क्रिफ्टन पुल्ली का यूज किया जाता है। कौन सी पुल्ली? क्रिफ्टन पुल्ली का यूज किया जाता है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एंडलेस रो फॉलेज का मेनली यूज कहाँ किया जाता है। ऑप्शन बन सकता है सरफेस पर, अंडरग्राउंड में, तो आंसर लिखना अंडरग्राउंड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा कि एंडलेस रो फॉलेज में जो हमारा एंडलेस रो फॉलेज में दोनों साइड में क्या क्या अटैचमेंट होता है, तो आंसर लिखेंगे वन साइड इज द एम्प्टी टब एंड सेकंड साइड इज द लोडेड टब, इस तरीके से अटैच किया जाता है। ठीक है, ये है हम लोग का
अपना एंडलेस रोप हॉलेज। एंडलेस रोप हॉलेज में क्रिफ्टन पुल्ली का यूज किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्रिफ्टन पुल्ली क्या बोल रहा है, द ड्राइविंग पुल्ली टू द एंडलेस हॉलेज द क्रिफ्टन पुल्ली। जो ड्राइविंग पुल्ली होती है मतलब कि जो ड्राइव करती है, जो चला रही है, समझ रहे हैं ना, जो ड्राइविंग पुली को ही इसमें जो है क्रिफ्टन पुली कहा गया है। क्रिफ्टन पुली और द सर्ज व्हील एक जो है चक्का होता है, क्या होता है, सी पुली यानी कि क्रिफ्टन पुली, और सर्ज व्हील एक चक्का टाइप का होता है पुली, है ना, ऑफ द स्पेशल शेप, इस स्पेशल शेप में बना होता है। द प्रोटेक्ट main driving wheel for the rear pulley is the fitted to the renewable lining for the Clifton pulley. The shaft ये सॉरी कास्ट आयरन स्टील का बना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो टेपर जो है अपना 1 in 8 मतलब थोड़ा सा झुका करके इसको रखना है, ठीक है, 1 in 8 पर रखा होता है। द सेगमेंट फिक्स आर द रिम और द व्हील्स टू द काउंटर संक बोल्ट टू द वन साइड फ्लैंज, यानी कि एक साइड फ्लैंज से इसको बढ़िया से काउंटर बढ़िया से इसको जो है अपना फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, द इनकमिंग रोप पुलिंग लोडेड टू द अपना सेगमेंट टू द स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। मतलब इसमें कुल मिलाकर के इतना है, क्या कि इनकमिंग रोप होता है जो आता है और दूसरा आउटगोइंग होता है जो जाता है, ठीक है। दोनों को एक साथ ही कनेक्ट कर दिया जाता है और आसानी से इसको जब देखोगे आप तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका जो ग्रेडियंट होगा बहुत कम ग्रेडियंट होता है। आप इसको देखोगे तो हमेशा जैसे अपन नॉर्मल रोड पर चलते हैं ना वैसा रोड पर इसको यूज किया जाता है। अंडरग्राउंड में प्लेन रोड होता है, ज्यादा कोई मतलब उसमें ग्रेडियंट वगैरह हाई नहीं होता है, बहुत कम। ठीक, तो यहाँ से आपका एंडलेस रो कॉलेज हो गया। क्वेश्चन जो आपको बताए वो आपको याद रखना है, किस तरीके से आपका यूज करना है, ठीक। जितना आपको क्वेश्चन बताते हैं इसी क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है और ना ही इसमें परेशान होने का जरूरत है, ठीक है। एंडलेस रोप कॉलेज का स्पीड एडवांटेज यही है कि इसमें रोप का स्पीड स्लो होता है, ठीक है। इसमें लेस वियर एंड टियर का प्रॉब्लम कम होता है। मोटर में पावर की भी जरूरत कम पड़ती है, ठीक है। हाई पीक पावर की डिमांड नहीं होती है। डिसएडवांटेज यह है कि इसमें जब 2 ट्रैक की जरूरत पड़ती है तो रास्ते की चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यह जो है अपना ज्यादा ग्रेडियंट पर स्टीप ग्रेडियंट पर सुटेबल नहीं है। लोड टब जो है अपना ज्यादा दूर तक इसको खींचा नहीं जा सकता, मतलब लंबाई तक, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ टब क्लिप आर रिक्वायर्ड टू द रोलिंग स्टॉक, मतलब ज्यादा अगर टब की जरूरत है तो रोलिंग स्टॉक वगैरह हमको कनेक्ट करना होता है ना। बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज यही है। अब आते हैं हम लोग इसमें मेन एंड टेल रोप हॉलेज में, ठीक है। आपको जितना क्वेश्चन बनाया है और जैसे सामने से बताया है कि अपना कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, एंडलेस का, डायरेक्ट का, बस उतना सिंपल सिंपल सा याद रखना है। नेक्स्ट है हम लोग का मैन एंड टेल रोप हॉलेज। मैन एंड टेल रोप हॉलेज में इसमें बोल रहा है कि जनरली जो है मैन एंड टेल रोप हॉलेज में क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द हॉलिंग इंजन टू प्रोवाइड द 2 सेपरेट ड्रम। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है ना कि इसमें जो है हमको 2 ड्रम की जरूरत होती है। मोटर एक ही होती है, बस ड्रम 2 होते हैं। देख रहे हैं, एक ये ड्रम है और दूसरा ये ड्रम है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हमको जो है 2 ड्रम की जरूरत होती है। वन फॉर द मेन रोप विच हॉल टू द फुल ट्रेन, यानी कि जो है एक में हम लोग जो है मेन रोप का यूज करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि वन टू द टेल रोप, इस एक में मेन रोप और दूसरे में टेल रोप का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। when one drum is to the gear, जब एक ड्रम को गियर में डाल दिया जाता है, ठीक है, अदर रिवॉल्व टू फ्रीली टू द शाफ्ट कंट्रोल, दूसरा जो है अपना फ्री होता है, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर फ्री रहता है। एक को गियर में डालने के बाद दूसरा जो है आपका सेपरेट रहेगा। मेन रोप टू द अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लेंथ ऑफ प्लेन, यानी कि जितना भी जरूरत है उसके इक्वल में ही आपको मेन रोप लगाना होता है। और टेल रोप ट्विस्ट टू द लेंथ, मतलब कि टेल रोप जो है डबल यूज करना पड़ रहा है, ट्वाइस। ओनली वन ट्रैक आर रिक्वायर्ड, इसमें ट्रैक एक ही होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट और क्या बोल रहा है, दिस सिस्टम हॉल इज सुटेबल फॉर द अंडुलेटिंग ग्रेडियंट। अंडुलेटिंग का मतलब जिगजैग वाला बोला है। इस तरीके का जो ग्रेडियंट होता है ना, इस तरीके का, यहाँ पर अंडुलेटिंग मतलब कि इक्वल नहीं है, ठीक है, प्लेन ग्रेडियंट नहीं है। ये क्या है कि अपना
टेढ़ा मेढ़ा ग्रेडियंट है, तो ऐसे ग्रेडियंट पर ये बढ़िया काम करता है। किस पर? अंडुलेटिंग ग्रेडियंट पर। क्वेश्चन बन सकता है कि अपना जो है मैन एंड टेल रोप फॉलेज का यूज किस टाइप के ग्रेडियंट पर यूज किया जाता है, तो आंसर आएगा अपना अंडुलेटिंग रोडवे में। अंडुलेटिंग मतलब इसमें प्लेन रोडवे में नहीं, ठीक है, आपको ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट पे नहीं, ये जो है आपका अंडुलेटिंग रोडवे के लिए बहुत अच्छा है। वेयर इज द इम्पॉसिबल आउटजर्बल, ठीक है, मैन एंड टेन डबल ट्रैक आर द रिक्वायर्ड टू द एंडलेस रोप हॉलेज। जबकि अगर एंडलेस में करें तो यहाँ पर डबल ट्रैक और जो है रोप हॉलेज का भी डबल यूज होता है, बट यहाँ पर एक सिंगल ही यूज होता है, उसकी तुलना में बेहतर है। ठीक, बस इसमें यही है चीजें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका मेन एंड टेल रोप हॉलेज। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मेन एंड टेल रोप हॉलेज किस ग्रेडियंट पर वर्क करता है या किस रोडवे में काम करता है। तो ग्रेडियंट तो इसमें दिया नहीं है कि 1 in 6, 1 in 5, 1 in 4, है ना, तो इसमें रोडवे के बारे में जानकारी है कि किस टाइप के रोडवे में वर्क करता है, तो आंसर लिखेंगे अंडुलेटिंग रोडवे में। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा कि मेन एंड टेल रोप हॉलेज में कितने ड्रम का यूज किया जाता है, तो आंसर लिखेंगे 2 सेपरेट ड्रम का यूज किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि मेन एंड टेल रोप हॉलेज का यूज कहाँ किया जाता है, तो आप लोग लिखेंगे अंडरग्राउंड में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका किया जाता है। ठीक, बस इतना ही, और कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं। सिंगल मोटर, डबल ड्रम, सिंगल रोप, ठीक है, ये भी बन सकता है 4 नंबर का कि मेन एंड टेल रोप कॉलेज में कितने हमको जो है अपना रोप की जरूरत होती है, तो आंसर लिखेंगे 1 रोप आर रिक्वायर्ड, ओनली एक रोप का। ओके, सिंगल मोटर, डबल ड्रम, सिंगल रोप यूज करके आपका जो है आसानी से अंडुलेटिंग ग्रेडियंट पर चलाया जाने वाला हॉलेज जो है आपका मेन एंड टेल रोप हॉलेज है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट बनता है ग्रेविटी हॉलेज के बारे में। बोल रहा है कि दिस इज द हॉलेज विदाउट एनी मोटर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द पावर, यानी कि बिना किसी मोटर के, समझ रहे हैं, वहां पर कोई मोटर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, कि कितने एचपी तक की कोई मोटर यूज नहीं है पहली चीज तो, और ना ही कोई एक्सटर्नल पावर है। मीन्स क्या है कि इसमें अलग से आपको बिजली वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द कास्ट आयरन पुल्ली, इसमें जो है एक कास्ट आयरन पुल्ली का यूज करते हैं, और ये जो पुल्ली होती है ये वर्टिकल पुल्ली होती है। कैसा याद रखेंगे इसको, कि कास्ट आयरन पुल्ली किस तरीके से फिट किया जाता है ग्रेविटी रोप कॉलेज में, तो आंसर याद रखिएगा कि आपको जो है वर्टिकली फिट किया जाता है ग्रेविटी रोप कॉलेज में। पुल्ली का डायमीटर क्या होता है, 1.3 से लेकर के 2 मीटर तक का डायमीटर इसका होता है। बोल रहा है कि हैविंग ब्रेक पाथ ऑन द वन साइड टू द स्ट्रेप ब्रेक, है ना, और क्या बोल रहा है कि इट इज लॉकेट एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन, यानी कि इंक्लाइन के टॉप पर इसको जो है अपना लॉकेट किया जाता है, मतलब कि स्थित किया जाता है। ठीक, एम्प्लॉय टू द लोअर ग्रेविटी लोड, मतलब कि नीचे साइड में जो है अपना ग्रेविटी के माध्यम से ये चल जाता है। ठीक है, और वन एंड टू द रोप आर simultaneously hosting empty attachment to another the rope passes around the jig pulley, jig pulley के माध्यम से आपको जो है रोप में ये पास किया जाता है। जिग पुल्ली और वर्टिकल, देख रहे हैं ना ये पुल्ली कैसी खड़ी है ना, वर्टिकल पुल्ली है, तो जिग पुल्ली का यूज वर्टिकल किया जाता है। ओनली सिंगल ट्रैक आर रिक्वायर्ड फॉर द जो है ऑपरेशन, बट इज द मिड वे एंड द रोप रोड वेर इज द लोड एम्पटी मेड, डबल ट्रैक आर द बाईपास टू द एसेंशियल। ठीक है, लेआउट जो है इसका दिखाया हुआ है कि कहीं कहीं क्या होता है कि डबल ट्रैक का बाईपास वगैरह के लिए बनाया जाता है, बट नॉर्मल सिंगल ट्रैक पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये है हम लोग का अपना कौन सा हॉलेज, ग्रेविटी रॉक हॉलेज। चलिए, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का बनेगा कि ग्रेविटी रॉक कॉलेज में वर्टिकल पुल्ली यूज की जाती है, यह कितने डायमीटर की होती है, तो आंसर लिखेंगे 1.3 टू 2 मीटर डायमीटर। दूसरा हम लोगों का क्वेश्चन बनेगा कि ग्रेविटी रॉक कॉलेज में
ग्रेविटी रोप हॉलेज में पुल्ली कैसी होती है? तो आंसर लिखेंगे वर्टिकल पुल्ली आर यूज। ठीक। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा कि कि किस टाइप के हॉलेज में विदाउट एनी मोटर या विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर के यूज किया जाता है? कौन सा हॉलेज विदाउट एनी मोटर्स एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर के यूज किया जाता है, यानी कि ना कोई मोटर है, ना कोई बिजली है, ना कोई पावर है? तो आंसर लिखेंगे ग्रेविटी रोप हॉलेज। ठीक। इसमें जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों का कि फोर्थ नंबर का कि ग्रेविटी रोप हॉलेज क्या लिखेंगे? ग्रेविटी रोप हॉलेज सिचुएटेड होता है, तो आंसर लिखेंगे इंक्लाइन के टॉप पर सिचुएटेड होता। ठीक। ये हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5। ठीक है। इसमें कास्ट आयरन की पुल्ली होती है, कास्ट आयरन लोहे का नाम है। ठीक है। तो यहाँ से आपका चारों प्रकार के हॉलेज कंप्लीट होते हैं। ठीक। हॉलेज जब कंप्लीट होते हैं आपके चारों प्रकार के, इसमें जो है आपका पॉइंट क्या बनता है जानते हैं? इसके बाद आपको जो है कम से कम सेफ्टी डिवाइस के बारे में याद होना चाहिए। ठीक। सेफ्टी डिवाइस आपके लिए हॉलेज को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है। चलिए, तो मैं आपको जो है हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस के बारे में सिर्फ बता देता हूँ इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके लिए रेगुलेशन नंबर जो है आपका 92 देख सकते हैं आप सीएमआर के तहत। ठीक। हॉलेज के बारे में जो है बेसिक इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। सबसे पहला हम लोग का पॉइंट बोलता है मंकी केज। मंकी केज क्या होता है? जैसे कि एक हॉलेज ट्रैक है ना, उसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इस तरीके से गुटके जैसा बना करके इसको ऐसा अटैच कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर से टब जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब टब वापस की तरफ आता है, ठीक है, तो ये आपका फंस जाता है और टब को अनलोड कर देता है। ये मंकी केज यूज होता है। मंकी केज एक हॉलेज का सेफ्टी डिवाइस है, इसको बैक केज भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना स्टॉप ब्लॉक। ये सरफेस पर जो आपका डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज होता है, डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज में इसमें जो है आपका यूज किया जाता है स्टॉप ब्लॉक। इसके बाद होता है एक रनवे स्विच। स्विच करने के लिए, यानी कि जो है आपका उसको ट्रैक वगैरह बदलने के लिए रनवे स्विच यूज किया जाता है। स्टॉप ब्लॉक और रनवे स्विच के बारे में डिस्टेंस बोलता है कि वन सेट ऑफ टब प्लस 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो पहला क्या याद रखेंगे? मंकी केज। दूसरा याद रखेंगे स्टॉप ब्लॉक। तीसरा याद रखेंगे अपना कौन सा? रनवे स्विच। चौथे नंबर का पॉइंट याद रखिएगा कि आपका बैक स्टे होता है। बैक स्टे जो होता है हॉलेज के जो सबसे पीछे वाला टब होता है, उसमें जो है अपना मछली की पूंछ की तरह लगा होता है। जिससे हमारा लोडेड टब ऊपर की तरफ जाता है और कभी बाई चांस ब्रेक डाउन होने के कारण, अचानक से या रोप टूट जाने के कारण नीचे की तरफ आता है, तो अपना जो मछली की पूंछ की तरह बैक स्टे है, ये आपके हॉलेज ट्रैक में फंस जाता है, जिससे टब अनलोडेड हो जाता है। इसको बोलते हैं अपना बैक स्टे। ठीक है। स्टॉप ब्लॉक, रनवे स्विच, मंकी केज, है ना। और आपका क्या देख लिया हमने अभी? बैक स्टे। अब इसके बाद है ड्रॉप वॉरविक। ड्रॉप वॉरविक क्या होता है कि आपका जो है इस तरीके से हॉलेज जो होता है, हॉलेज में एक अटैचमेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि कभी आपका लोडेड टब पीछे की तरफ आए, तो इसमें जो रॉड वगैरह का कनेक्शन ऐसा रहता है कि वो अचानक से आपके ट्रैक में गिर जाएगा और आपका टब जो है वो अनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ड्रॉप वॉरविक का यूज किया जाता है। उसका ये फिगर है, देख सकते हैं इसमें किस तरीके से लटकाया गया है। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट हम लोग का पांचवें नंबर का हो गया ड्रॉप वॉरविक। 6 नंबर का लिख लीजिएगा कि अपना सिग्नलिंग अरेंजमेंट यूज किया जाता है। ठीक है। 30 मीटर से लंबे हॉलेज रास्ते में सिग्नलिंग अरेंजमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है। जिसमें सिग्नलिंग में 30 वोल्ट से ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट 7वें नंबर का जो बन जाता है वो बन जाता है हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट, जो जरूरी है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि टेलीफोन यूज किया जाता है जब हॉलेज रोडवे की लंबाई एक्सीडिंग 300 मीटर है। तब हम लोग जो है अपना वहां पर यूज करते हैं क्या? हम लोग जो है वहां पर टेलीफोन अरेंजमेंट यूज करते हैं। इसके बाद 8 नंबर का हम लोगों का जो क्वेश्चन बन जाता है हॉलेज रोड का सेफ्टी डिवाइस, वो होता है अपना टब री रेलर। जैसे टब गिर जाता है तो उसको डीरेल हो जाता है, तो रीरेल करने के लिए टब री रेलर लगा जाता है, या 250 मीटर के अंतर पर होता है। क्वेश्चन बनेगा कि एक टब री रेलर से दूसरे टब री रेलर का डिस्टेंस 250 मीटर।
9 नंबर का जो हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा कि हॉलेज रास्ते में अपना जो है 9वें नंबर का हम लोग का बन जाएगा जज रेल। क्या होता है कि रास्ता अगर एक इक्वल है, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट है, उसको थोड़ा सा अपने को ट्रैक को टेढ़ा कर दिया जाता है, उसको जज रेल कहते हैं 9वें नंबर का। ठीक है। 10वें नंबर का जो हम लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा हॉलेज रोडवे का सेफ्टी डिवाइस, ये होता है मेन होल। ठीक है। मेन होल बनाया जाता है 10 मीटर के अंतर पर, ग्रेडियंट 1/6 से कम है तो 20 मीटर के अंतर पर होगा, और मेन होल का जो साइज होता है वो 1.8 मीटर हाइट, 1.2 मीटर गहराई और 0.7 से लेकर के 1 मीटर तक इसकी चौड़ाई होना चाहिए। और मेन होल को कितना व्हाइट वॉश करके रखते हैं तो 0.3 मीटर। ठीक है। इस तरीके से हमारा हॉल रोड का सेफ्टी डिवाइस कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी हॉलेज का। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया हॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन, सेफ्टी डिवाइस प्लस टाइप ऑफ हॉलेज कंप्लीट।